बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हाल के दिनों में जो अत्याचार हुए हैं, वे न केवल मानवता के लिए चिंता का विषय हैं, बल्कि यह स्थिति भारत और विश्व समुदाय के लिए भी एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाएं लगातार हिंसा और असहिष्णुता की ओर इशारा करती हैं। पिछले कुछ महीनों में दुर्गा पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर जो हमले हुए हैं, वह साफ तौर पर कट्टरपंथी सोच और धार्मिक असहिष्णुता को दर्शाते हैं। दुर्गा पूजा, जो हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है, बांग्लादेश में भी हर्षोल्लास से मनाई जाती है। लेकिन इस बार की दुर्गा पूजा के दौरान जो घटनाएं सामने आईं, वह दिल को झकझोर देने वाली हैं। करीब 35 से भी अधिक दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले हुए, जिनमें से कई पंडालों को आग के हवाले कर दिया गया। इन घटनाओं से साफ है कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को लगातार दबाव में रखा जा रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि कई जगहों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा दुर्गा पूजा पंडालों में जबरदस्ती इस्लामी गाने बजाए गए और यहां तक कि कुछ जगहों पर हिंदुओं को कुरान पढ़ने पर मजबूर किया गया। यह घटना न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, बल्कि यह मानवाधिकारों की खुली अवहेलना भी है। यह सब कुछ बांग्लादेश की प्रशासनिक विफलताओं को भी दर्शाता है, जो कि अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ रही है। इस प्रकार की घटनाओं ने न केवल बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को हिला दिया है, बल्कि इसने भारत को भी मजबूर किया है कि वह इन घटनाओं पर संज्ञान ले। बांग्लादेश में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमलों की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने भी इन घटनाओं की निंदा की है। यह घटनाएं भारतीय उपमहाद्वीप में सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा सकती हैं, जो कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एक और चौंकाने वाली घटना तब सामने आई जब काली मंदिर से सोने का मुकुट चोरी हो गया। यह मुकुट भारत द्वारा बांग्लादेश को भेंट किया गया था, जो कि दोनों देशों के सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का प्रतीक था। लेकिन इस तरह की चोरी की घटना ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। यह एक सुनियोजित और संगठित अपराध का हिस्सा लगती है, जो कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बना रहा है। हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि बांग्लादेश की सरकार और प्रशासन ने अपने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। भारत सरकार ने इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी है और कड़े कदम उठाने के संकेत भी दिए हैं। भारत का यह रुख बांग्लादेश को स्पष्ट संदेश देता है कि धार्मिक असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को सहन नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश को अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने होंगे, अन्यथा यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टूल पकड़ सकता है। इन घटनाओं के बाद बांग्लादेश की सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी दबाव बढ़ रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश की सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह जल्द से जल्द इन घटनाओं पर काबू पाए और हिंदू समुदाय को सुरक्षा का भरोसा दिलाए। भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा से ही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से जुड़े रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं ने इन संबंधों में खटास पैदा कर दी है। भारत सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने पड़ोसी देश में रह रहे हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बांग्लादेश की इन हरकतों के कारण भारत ने अब अपना कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच इस मुद्दे पर बातचीत भी शुरू हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। भारत ने बांग्लादेश सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो। सवाल यह उठता है कि क्या बांग्लादेश की सरकार इन घटनाओं पर काबू पाने में सक्षम होगी? क्या वहां के हिंदू समुदाय को भविष्य में सुरक्षा का भरोसा मिल पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। यह सच है कि जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो यह किसी के लिए भी सहज नहीं होता, लेकिन इससे हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।
जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे बांग्लादेश में हो रही नीच हरकतें उजागर होती जा रही हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहले भारत और बांग्लादेश के संबंध मुख्यतः व्यापार तक सीमित थे, लेकिन अब यह मामला केवल व्यापार का नहीं रह गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार अब किसी भी हद को पार कर चुके हैं। बांग्लादेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, यानी शेख हसीना की सरकार को हटाया गया है, तब से ही हिंदुओं के विरोध की घटनाएं बढ़ने लगीं। नई अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को नेता बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में स्थिति सुधारने के कोई संकेत नहीं मिले। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मोहम्मद यूनुस और वहां की सेना को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है तो उसे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकना होगा। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने भारत की चेतावनी पर सहमति व्यक्त की और कुछ छोटे मोटे कदम उठाए ताकि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र की बैठक के लिए अमेरिका गए थे, तो उन्होंने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं की ताकि बांग्लादेश को भारत की नाराजगी स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। बावजूद इसके, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो सलूक हुआ, वह इस बात का प्रमाण है कि स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल दुर्गा पूजा के 9 दिनों में 35 से ज्यादा हमले हिंदू समुदाय पर किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश घटनाएं बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सामने आई हैं। इस सबके बीच एक ऐसी घटना भी सामने आई जिसने भारत को बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद मोहम्मद यूनुस की चिंता और बढ़ गई है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उनके फैसले लगातार बदल रहे हैं और यह स्पष्ट हो गया है कि भारत की चेतावनी के बाद बांग्लादेश पर दबाव बढ़ गया है। भारत ने इन घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाया है और यह निर्णय लिया कि अब वह इन अत्याचारों के खिलाफ चुप नहीं रहेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में इस्लामी गाने बजाने और हिंदुओं को जबरदस्ती कुरान पढ़ने पर मजबूर किया गया। यह हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अपमानजनक है और इससे धार्मिक स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन होता है। जब हम भारत की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर धर्म का कितना सम्मान किया जाता है। क्या कभी हमने ऐसी घटना सुनी है जहां भारत में मुसलमानों को जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया हो? इस तरह की घटनाएं भारत में कभी नहीं होती, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू धर्म और उसके अनुयायियों के साथ हो रहे अन्याय की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसके अलावा काली माता के मंदिर में चोरी की घटना ने हालात और भी गंभीर बना दिए हैं। काली माता के मंदिर से सोने का मुकुट चोरी कर लिया गया, जो भारत द्वारा बांग्लादेश को भेंट किया गया था। यह घटना हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत बड़ा अपमान है और इससे स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति कितनी असुरक्षित है। और हिंदू परिवार के घर पर आग लगा दी गई और मंदिर में हुई चोरी की खबर ने देश दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बनकर हर जगह चर्चा शुरू कर दी। यह कोई मामूली चोरी नहीं थी, बल्कि श्यामनगर के ऐश्वर्य मंदिर से काली माता के एक बहुमूल्य मुकुट को चुरा लिया गया। यह मुकुट सोने का बना हुआ था, जिसे भारत ने बांग्लादेश के काली मंदिर में भेंट के रूप में दिया था। साल 2021 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने श्यामनगर के इस मंदिर में काली माता की मूर्ति के लिए सोने का मुकुट उपहार में दिया था। यह मुकुट तब से काली माता की मूर्ति पर सुशोभित था, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान यह चोरी हो गया और इसकी चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन इसके बावजूद सवाल उठने लगे कि आखिर मोहम्मद यूनुस की सरकार इतनी बड़ी घटना के बाद भी चुप क्यों है। भारत को बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना पड़ा
और इन घटनाओं को धार्मिक पवित्रता का व्यवस्थित अपमान बताया गया, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं पर बार बार सुनियोजित हमले किए जा रहे हैं। आज ही यह खबर आई है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सुरक्षा की मांग पर भारत ने बांग्लादेश को सख्त चेतावनी दी है। इस चेतावनी के बाद मोहम्मद यूनुस को फौरन स्थिति को संभालना पड़ा और उसी दिन वह बांग्लादेश के ऐतिहासिक ढाकड़ ईश्वरीय मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया जा रहा है और वह सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हालांकि अगर मोहम्मद यूनुस पहले से ही इन घटनाओं पर ध्यान देते और मंदिरों का दौरा करते तो शायद यह घटनाएं रोकी जा सकती थीं। लेकिन अब जबकि हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, तो दुनिया भर के हिंदुओं को इससे सबक लेना चाहिए। भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, ताकि न सिर्फ हिंदू बल्कि अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। जो देश बांग्लादेश की इन हरकतों पर अभी भी चुप हैं, उन्हें भी अब आवाज उठानी होगी। अगर बांग्लादेश सरकार सच में इन घटनाओं को रोकना चाहती है, तो उसे घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। यही घुसपैठिए कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं और इन्हीं की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप लोग भी हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि आपकी एक एक आवाज से फर्क पड़ता है। इस वीडियो में हमने आपको बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यदि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारे आने वाले सभी अपडेट्स पहुंचते रहें।